आज के इस भरत कुंड महोत्सव की कथा जो 7 दिन तक लगातार चलेगी, ऐसे व्यासपीठ पर विराजमान श्री कौशिक चैतन्य जी महाराज, पूज्य महंत श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, महंत जनार्दन दास जी महाराज, सिंगरी ऋषि के आश्रम के महंत हेमंत दास जी महाराज, जगत गुरु द्वारा महंत कृपालु दास जी महाराज, द्वाराचार्य जगत गुरु द्वाराचार्य महंत कृपालु जी महाराज, संत एमबी दास जी महाराज, भजन गायक पुजारी राम नंदन दास जी महाराज, समस्त जन भक्तजन महंत मनुदास जी महाराज हनुमानगढ़ी रिकाबगंज, हमारे साथ आए हुए भाई अमरजीत सिंह जी, भाई आलोक पांडे जी और सभी सम्मानित, कुछ संत के रूप में, कुछ विद्यार्थी के रूप में, कुछ श्रोता के रूप में, और इस कथा के जो बंटी सिंह, क्या नाम है वो है, आयोजक, आयोजक विवेक प्रताप सिंह उर्फ बंटू सिंह जी, और सभी को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे अवसर पर हमको याद कर लिया करते हैं, क्योंकि मैं सांसारिक जगत का आदमी हूं। घनघोर कलयुग इस समय चल रहा है, भाई भाई को काटने को दौड़ रहा है, पुत्र पिता का सर फोड़ने के लिए दौड़ रहा है, और समाज का तो हाल ही न पूछिए। जिनके हाथ में सत्ता है या जो बड़े लोग, वो समाज में नफरत फैलाने के लिए बिल्कुल बेचैन है। यानी हर किसी को किसी से लड़ाना ही चाहते हैं। प्रेम की भाषा, एकता की भाषा कोई बोल ही नहीं रहा है, ना कोई बोल रहा है, ना कोई सुन रहा है। ऐसे में हमारे ये संत एक अलग जगाए हुए हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा, सिया राम मैं सब जग जानी का अलग जगाए हुए घूम रहे हैं। आज ये कथा अगर कोई ध्यान से सुनेगा तो इसमें उतार भी है, चढ़ाव भी है, सुख भी है, दुख भी है। इसमें उतार भी है, चढ़ाव भी है, सुख भी है, दुख भी है। किसी के जीवन को आप ले लीजिए। और आज मैं अक्सर सोचता रहता हूं मैं कई मंचों पर यह बात कहा भी हूं कि आज किसी को संतोष नहीं है। जो है उससे वो संतुष्ट नहीं है। और इसका उदाहरण यह है कि अगर कोई गरीब आदमी आत्महत्या करे, अपना जीवन समाप्त करे, तो बात समझ में आती है कि रोटी नहीं था, भोजन की व्यवस्था नहीं थी,
तो उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। लेकिन आज ये जो कथा से दूरी हो रही है, ये महापुरुषों के चरित्र के बारे में कोई सुनना नहीं चाहता, कोई देखना नहीं चाहता। क्या नहीं बीता महापुरुषों के ऊपर, किसी को ले लीजिए, और उसी का नतीजा है हर आदमी के अंदर असंतोष भरा हुआ है। और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि कोई गरीब व्यक्ति अपना जीवन समाप्त करे तो बात समझ में आती है, फिर सफल व्यक्ति अपना जीवन क्यों समाप्त करते हैं? डॉक्टर अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त कर रहे हैं? आईएएस अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त कर रहे हैं? सफल विद्यार्थी अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो कथा से दूर हो रहे हैं, वो सुनना नहीं चाहते, किसी के पास समय ही नहीं है। जीवन कैसे जिया जाए किसी के समझ में ही नहीं है। इसीलिए अक्सर मेरे पास भी कुछ लोग आते हैं, अपना अपना कष्ट बयां करते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि आज आप जो हैं उससे संतुष्ट नहीं है। 20 साल पहले आप क्या थे? 25 साल पहले आप क्या थे? कैसे घर में आप रहते थे? बिजली कहां होती थी? सड़क कहां होता था? सुबह शाम रोटी भी मिल जाए, सब्जी भी मिल जाए, दाल भी मिल जाए, चावल भी मिल जाए, ये कई साल से उपलब्ध हुआ है? ये ज्यादा से ज्यादा 20-25 साल। नहीं रोटी सब्जी है तो दाल नहीं, दाल है तो सब्जी नहीं, चावल है तो रोटी नहीं। सब कुछ हो गया और असंतोष बढ़ रहा है। और इतना असंतोष बढ़ रहा है, कहां तक बताया जाए। तो आज मैं यही कहना चाहता हूं कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये तो आप लोग इन परंपराओं को बचाए हुए हैं। अब जिसको लेना हो ले, और जिसको नहीं लेना हो ना ले। आज आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, या जो लोग भी हैं। हमको, मैंने कहा कि मैं सांसारिक जगत का आदमी हूं। सुबह से हर आदमी का काम अलग है, हमारा काम अलग है, महाराज जी का काम अलग है। हम गृहस्थ हैं, और गृहस्थ के साथ नेता हैं, नेता ने राजनीति में है, तो हमारा कुछ काम अलग है, उस काम को हम करते हैं, और इसलिए समय नहीं मिलता। लेकिन थोड़ा सा समय जो आप लोगों की कृपा के कारण मिल जाता है, कभी कभी बैठने को मिल जाता है, इससे बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। आज असंतोष बहुत बढ़ रहा है, और असंतोष उनके बीच में बढ़ रहा है जिनको सब कुछ प्राप्त है। जो गरीब है उनके बीच में असंतोष नहीं है। असंतोष उनके बीच में जिनको सब कुछ प्राप्त है, लेकिन नींद नहीं आती है। पंखा भी है, कूलर भी है, एसी भी है, नींद नहीं आती है। अब चाहे कृष्ण के जीवन को ले लीजिए, चाहे राम जी के जीवन को ले लीजिए, चाहे हनुमान जी के जीवन को ले लीजिए, चाहे आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवन को ले लीजिए, चाहे शिव जी के, किसी को भी ले लीजिए, सबके जिंदगी में चढ़ाव था, उतार भी था। हैं? शिव जी बड़े शक्तिशाली थे, लेकिन पार्वती जी को यज्ञ में कूदकर जान देना पड़ा। तो यही बात समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। और इसलिए मैं अपने जो मेरे सामने जो भी श्रोता है उनसे कहना चाहता हूं
कथा सुनने जाएं तो अपने घर के बच्चों को ले जाएं। बच्चे यानी 12 साल वाले नहीं, 18 साल वाले, 19 साल वाले, 20 साल वाले, उनको ले जाएं, उनको कथा सुनाइए। ये सब कुछ होते हुए जो जिंदगी नरक बन गई है, उनके दिमाग से ये बात निकले। और इन्हीं शब्दों को सहित, वैसे मैं भी थोड़ा बहुत बोलता रहता हूँ, कुछ वीडियो वायरल होता, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, बहुत पढ़े लिखे हैं नहीं, मैं बोलता रहता हूँ। मेरे बोलने से कुछ लोगों को परेशानी भी हो जाती है, अच्छी परेशानी होती है, तो मुझे लगता है मैं अच्छी बात बोल रहा हूँ। जो बात किसी को विचलित ना करे, इसका मतलब उस बात में दम नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं व्यासपीठ को, आदरणीय गुरु जी को, सभी संतों को, सबको प्रणाम करता हूं और जगाए रहिए।